नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से एक बार हमारे चैनल के ऊपर बिलियनियर अनिल बिरारी चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एडवांस कोर्स। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब के हिस्ट्री में पहली बार ये ऐसा मैं पेड कोर्स आपको मैं दे रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है, और आप जब इस वीडियो को देखेंगे सच में आप स्टार्ट से एंड तक पूरा एक एक टॉपिक यहाँ पर अच्छे से क्लियर किया गया है। आपके पूरे कंसेप्ट, प्राइस एक्शन के बारे में सारे कंसेप्ट आपके दूर होंगे। और मैं वो दावा करता हूँ दोस्तों कि ये पेड कोर्स मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पर यूट्यूब पे मेरे फैमिली के लिए, सब्सक्राइबर के लिए मैं दे रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और क्रिप्टो करेंसी और इसके बारे में और ऐसे कुछ वीडियो मैं यहाँ पर ऐसे लाते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और कमेंट्स में अगर आप कोर्स करके लिखते हैं क्रिप्टो कोर्स, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर फ्री में आपको ये कोर्स दे दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और मेरे चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो चले चलते हैं मास्टर प्राइस एक्शन, है ना। मास्टर प्राइस एक्शन हमारा मैं इस पीपीटी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। जस्ट वेट। ओके, सो मेरी पीपीटी आपको शो हो रही है। जस्ट ओके, सुपर। नाउ दोस्तों, आज का जो हमारा मास्टर क्लास है दोस्तों, वो है प्राइस एक्शन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मार्केट में जो हमेशा चलने वाली चीज है, क्योंकि वो है प्राइस एक्शन। क्योंकि हमेशा मार्केट में जो भी स्ट्रेटेजी हो या कोई ऐसी आपकी ऐसी कोई आपकी स्ट्रेटेजी हो या ऐसा कोई ऐसी चीजें हो जो मार्केट में ज्यादातर चलती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्राइस एक्शन। जी हाँ, प्राइस एक्शन के बिना मार्केट अधूरा है। और स्टॉक मार्केट में चाहे कितने भी बड़े बड़े धुरंधर कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी या कोई भी ऐसी चीज लगा लो, प्राइस एक्शन के बिना कोई काम नहीं करेगी। चाहे आपके इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी हो, आपका कोई रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड स्ट्रेटेजी हो, या आपकी कोई ऐसी बनाई हुई ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकती है दोस्तों, कि जो विदाउट मार्केट के प्राइस के बिना तो नहीं चल सकती, है ना। प्राइस के बिना बिल्कुल भी चल सकती। और यह हमेशा चलने वाला है, चाहे आप आर्टिफिशियल एआई के माध्यम से ट्रेड करते हो, या आप आने वाले समय में बहुत सारे मतलब बॉट से ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, सबका जो बेस है, सबका जो आधार है, वो है प्राइस एक्शन। जी हाँ। तो आज हम लोग प्राइस एक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 60 मिनट का ये पूरा वीडियो जरूर होगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक टॉपिक, यानी बाद में आपको यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा ये पूरा प्योर पेड कंटेंट है दोस्तों, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्राइस एक्शन, है ना, बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जो हमारे नए जो व्यूवर्स है, या जो हमारे जो अभी मार्केट में नए आए हैं, तो उनको मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एडवांस की तरफ, बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे मार्केट में प्यूरेस्ट फॉर्म जो चलने वाला है दोस्तों, वो है प्राइस। जब भी आप मार्केट में कोई एनालिसिस करते हो, है ना, कोई भी नॉइज को आपको दूर करना है, तो अगर आप प्राइस के पैटर्न्स को अगर समझ गए, प्राइस के फॉर्मेशन को, या कैंडल कैसी बनती है, कैंडल का प्राइस किस तरह से बिहेव करता है, ये सारी चीजें अगर आप समझ गए, मैं बोलूंगा कि आप एक प्योर ट्रेडर बन जाओगे जी का। बिकॉज मार्केट के अंदर सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म में चलती है वो है प्राइस। बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, प्राइस भगवान छे, क्योंकि विदाउट प्राइस मार्केट में कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो अभी हम यहाँ पर सीखेंगे व्हाट इज द प्राइस एक्शन। पहला हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज द प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन दोस्तों एक्चुअल में है क्या, है ना, प्राइस एक्शन है क्या। द प्राइस एक्शन स्टडीज द प्राइस मूवमेंट ऑफ द चार्ट विदाउट रिलिंग ऑन द इंडिकेटर, है ना। अभी प्राइस एक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जाम्पल, सब्जी मंडी है एग्जाम्पल, अगर हम सब्जी मंडी में हम जाते हैं, तो सब्जी मंडी में अगर आप मॉर्निंग में गए, है ना, जैसे कि आज टोमेटो का अगर मैं भाव लेता हूँ, कि टोमेटो आज मॉर्निंग में 7 बजे मार्केट ओपन हुआ, तो उन्होंने स्टार्ट किया 10 रुपये केजी, ओके, पर केजी। और जैसे ही मार्केट में 8-9 बजे मार्केट में थोड़ा सा और तेजी आई, तो प्राइस 10 रुपये केजी से चालू हुआ था, तो डायरेक्टली वो 50 रुपये केजी तक चला गया, है ना। 10 रुपये से केजी चालू हुआ और 50 केजी चला गया। उसके बाद क्या हुआ, एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे ही हम मार्केट में टाइम धीरे धीरे दोपहर के बाद 2 बजे के बाद मार्केट में फिर से क्या हुआ, कि मार्केट फिर से 50 केजी तक भाव भाव चला था, तो नीचे फिर से आया, ऊपर नीचे आ गया।
लगभग एक 10 रुपए केजी के 8 रुपए केजी आसपास आ गया वो फिर से। और उसके बाद दोस्तों फिर से 5-6 बजे के बाद मार्केट फिर क्लोज हुआ। उसके क्लोज होते होते मार्केट ने फिर से 15 रुपए का क्लोजिंग दे दिया। तो आपको इसमें आपको चार चीजें समझ में आई दोस्तों। ओपनिंग उसने आपको बताया, एक ओपनिंग प्राइस, उसका एक हाई प्राइस, उसका एक लो प्राइस कितना नीचे गया था, और वो क्लोज कितने को हुआ, है ना। तो मार्केट में हम लोग विदाउट चार्ट विदाउट कुछ देखे भी हम प्राइस एक्शन को पढ़ सकते हैं, प्राइस को हम देख सकते हैं, क्योंकि हमको प्राइस को देखकर हमको समझ में आता है कि मार्केट में क्या चल रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो मार्केट में चलने वाली जो चीजें हैं, क्योंकि हम लोग प्राइस को देखने के लिए हम कैंडल स्टिक का यूज करते हैं। और कैंडल को अगर आप जैसे कि आप कोई भी चार्ट देखेंगे तो चार्ट के ऊपर ना कैंडल्स को रीड करना आपको आना है, रीड करने आना चाहिए। अगर रीड करेंगे आप तो कैसे काम करती है, तो पहले हमको हमको पढ़ना पड़ेगा बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कैंडल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है ना। तो यहाँ पर मार्केट में अगर आप देखोगे, जब आप आते हो तो आपको मार्केट में चार्ट दिखता है। जो नए लोग आते हैं तो मार्केट में उनको क्या दिखता है, चार्ट। तो चार्ट में उनको एक एक ग्रीन कलर की कैंडल्स और एक रेड कलर की कैंडल्स दिखती है ना। अभी ग्रीन और रेड कलर की जो कैंडल है, तो जो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है मार्केट में एक्चुअल में। तो ये कैंडल्स का जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीन कैंडल जो रिप्रेजेंट करती है, ये तेजी को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम कहते हैं तेजी, है ना, बुलिशनेस, जिसके अंदर मार्केट में तेजी चल रही है। और रेड कैंडल जो दोस्तों ये होती है, ये रिप्रेजेंट करती है बेरिश कैंडल, बेरिश को, यानी मार्केट में मंदी चल रही है ना। तो ये तेजी और मंदी, तो पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई ग्रीन कैंडल जो है वो तेजी को दर्शाती है, और रेड कैंडल है जो वो मंदी को दर्शाती है। तो अभी इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको हम कैसे एक एक हिसाब से, एक एक चार्ट को, मतलब एक एक कैंडल को हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, कोई भी चार्ट में आप अगर देखेंगे, कैंडल अगर ओपन होती है, द बेसिक प्रेसिशन फॉर्मेशन जो कैंडल का होता है वो ऐसा होता है। अगर ग्रीन कैंडल की अगर मैं बात करूं, तो ग्रीन कैंडल का अगर उसका ओपन नीचे से, जैसे कि ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे से ओपन होता है ग्रीन कैंडल का, और क्लोज होते ही ऊपर की तरफ, यानी ग्रीन कैंडल अगर मार्केट में प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वहां पे तेजी चल रही है, वहां पे एक बुलिशनेस आया, क्योंकि प्राइस 10 रुपए से 15 हो गई। आप बोल सकते हैं प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो इसलिए जो ओपन उसका ग्रीन कैंडल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ग्रीन कैंडल का जो ओपन होता है वो नीचे होता है, और क्लोज होता है ऊपर होता है। ओके, ये तो आपको दो एक बात समझ में आ गई। ग्रीन कैंडल का ओपन जो है वो नीचे होगा, और क्लोज होगा वो ऊपर होगा। अभी जो हाई है दोस्तों, हाई जिसे हम कहते हैं हाई, हाई जो दोस्तों है, ये हाई तो दोनों में सरीका रहेगा। हाई ग्रीन कैंडल में भी और रेड कैंडल में भी सरीका रहेगा, लो भी इसमें सरीका रहेगा। यानी हाई लो जो है ये दोनों का सेम होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है, ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे से होगा, और रेड कैंडल का ओपन ऊपर से होगा, है ना, और ग्रीन कैंडल का क्लोज ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे कैंडल देखो, जो बेरिश कैंडल आपको दिख रही है, इसका हाई और लो बिल्कुल भी सेम है ना, हाई लो बिल्कुल भी सेम है। सिर्फ रेड कैंडल का जो ओपनिंग होगी वो ऊपर की तरफ होगी, रेड कैंडल की जो ओपनिंग होगी वो ऊपर की तरफ होगी। यानी आप इतना बोल सकते हैं, प्राइस अगर 100 रुपए से अगर 90 रुपए हो गई, यानी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, यानी डिक्रीज हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, मंदी चल रहा है। तो आपको सिर्फ एक कंसेप्ट लक्ष्य ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन हाई लो क्लोज, उसको बोलते हैं OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। बस दोनों कैंडल का आपको ओपन हाई लो क्लोज आपको देखना है। अगर रेड कैंडल को अगर आप देखोगे तो मैं बोलूंगा उसका ओपन ऊपर की तरफ होगा, यस। अगर आप ग्रीन कैंडल की बात करेंगे उसका ओपन नीचे की तरफ होगा। तो ये अगर आपको फंडामेंटल थोड़ा प्राइस का एक अंदाज आ चुका, यानी कैंडल स्टिक को कैसे रीड करते हैं, या अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया, तो बाद में आपको धीरे धीरे आपको एडवांस चार्ट में हम लोग यहाँ पर पढ़ना सीखेंगे। तो एंड तक वीडियो को देख बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर पूरी एक एक डिटेल स्टडी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी बिल्कुल पेड पेड कोर्स है दोस्तों। कंप्लीटली मैंने मेरी पूरा मेरा जो जितने हमारे पास एडवांस कोर्सेस है उसमें से मैंने एक आपके लिए, सब्सक्राइबर के लिए वैल्यू देने के लिए मैंने आपको एक पेड कोर्स का यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बेसिक कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर कि कैंडलस्टिक कैसे बनती है, कैंडल कैसे फॉर्मेशन होती है ना। इसका अभी ब्लेंडिंग कैंडल का जो पार्ट है वो अलग पार्ट होगा, बट ये हम लोग बेसिक यहाँ पर समझ चुके हैं। तो आपको चार चीजें समझ में आ गई,
ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये आपको रीड करना है OHLC। ओके, दैट इज द प्राइस एक्शन फिलोसफी। अब इसके यहाँ पे प्राइस एक्शन फिलोसफी के अंदर क्या देखते हैं यहाँ पर कि प्राइस डिस्काउंटेड एवरीथिंग ऑल इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन प्राइस, यानी प्राइस के अंदर क्या चल रहा है उसके पीछे की फिलोसफी आपको तुरंत समझ में आ जाती है कि मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। ओके, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, और प्राइस हमेशा अगर बढ़ते रहेगा तो वो ट्रेंड्स में चलेगा, है ना। प्राइस कैसे चलेगा, वो ट्रेंड में चलेगा, अप ट्रेंड में चलेगा, डाउन ट्रेंड, अगर प्राइस घट रहा है तो डाउन ट्रेंड में चलेगा। इसके बाद में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसमें सिमिलर पैटर्न फॉर्म अगेन एंड अगेन, अगर उसी सिमिलर पैटर्न से अगर मार्केट नीचे गिर रहा है बार बार तो आपको वो पैटर्न हिस्ट्री रिपीट होगी। और रिफ्लेक्शन लेवल्स, इसके प्राइस की जो लेवल से की लेवल से जैसे ऊपर गया था वैसे नीचे गिरते समय भी वो उसी लेवल पे गिरते जाएगा, तो आपको की लेवल्स भी आपको वहां पर समझ में आ जाते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट आप यहाँ पे निकालेंगे अभी कि जैसे ग्रीन कैंडल की हमने बात की थी OHLC, तो ग्रीन कैंडल को हम लोग बोलेंगे बुलिश और रेड कैंडल को हम लोग बोलेंगे बेरिश। और यहाँ पर अभी दोस्तों के मार्केट सेंटीमेंट हम इससे हम क्या निकालेंगे कि हायर हाई, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो बुलिश कैंडल अगर बनेगी, बुलिश कैंडल जो बनेगी तो उसमें अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है यानी पिछला लो, यानी पिछला अगर हाई है वो हाई तोड़कर प्राइस ऊपर जाएगी। अगर 10 रुपए से केजी टोमेटो शुरू हुआ तो 10 रुपए से 15 रुपए चला गया, यानी क्या हो गया, 10 रुपए को तोड़कर ऊपर गया है, तो यानी उसका क्या बना, हायर हाई बना। क्या बना उसमें, एक फॉर्मेशन बना आपका हायर हाई, है ना। उसके बाद दोस्तों एक चीज और समझ में आ गई, हायर हाई बनने के बाद फिर से प्राइस थोड़ा सा एक रिवर्स आती है थोड़ी, उसमें हायर लो एक फॉर्मेशन बनाते हैं बुलिश सेगमेंट में, बुलिश सेंटीमेंट के अंदर। वो आपको मैं डीप में वो आगे चलकर हम लोग ट्रेंड जब पढ़ेंगे तब आपको ये आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर आपको समझना है बुलिश सेंटीमेंट में हायर लो बनता है और बायर्स इन कंट्रोल, यानी उसका पूरा कंट्रोल बायर्स के पास होता है। ओके, यानी वो हम बोल सकते हैं कि बायर्स इन कंट्रोल, यानी मार्केट के अंदर तेजी ज्यादा है, बुलिशनेस ज्यादा है। उसके बाद दोस्तों अगर रेड कैंडल की बात करते हैं तो रेड कैंडल में क्या होगा, प्राइस ऊपर से नीचे गिरेगी, है ना। तो यानी क्या होगा कि उसका जो हाई है ऊपर का 100 रुपए से अगर 90 रुपए हो गई, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि मार्केट में क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ से प्रेशर आ रहा है, लोअर लो बन रहा है। क्या बन रहा है, लोअर लो या लोअर लो या लोअर हाई, लोअर लो या लोअर लो। तो लोअर लो बनेगा यानी क्या कि प्राइस 100 रुपए से 90 रुपए, 90 रुपए 80 रुपए, 80 रुपए से 70 रुपए, तो वहां से वो क्या होना चालू किया, लोअर लो बनते जा रहा है। और इसके हम लोग सेंटीमेंट समझ सकते हैं, बेरिश सेंटीमेंट, लोअर लो इसमें फॉर्मेशन होगा, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, और सेटल रहेगा हमारा, कंट्रोल रहेगा हमारा इन कंप्लीटली, किसका रहेगा, कंप्लीटली कंट्रोल रहेगा अपना बेरिश यानी मंदी वाले ट्रेडर, यानी कौन रहेंगे, बेरिश सेंटीमेंट। ओके, ओके, तो सेलर इन कंट्रोल। दोस्तों आगे चलते हैं, प्राइस एक्शन के की कंसेप्ट हम थोड़ा समझेंगे कि यहाँ पर प्राइस एक्शन के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्या रहेंगे। तो यहाँ पर आप प्राइस एक्शन के की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि स्विंग हाई, स्विंग लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारी जो चीजें मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट में स्टेप बाय स्टेप पूरा एक एक डीप में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक हमेशा देखो और एंड तक बने रहिए। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कैंडलस्टिक सिग्नल, जैसे प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या क्या सिग्नल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सेटअप, उसके अंदर हम ट्रेडिंग सेटअप कैसे लगाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसका हायर लो लोअर लो फॉर्मेशन कैसे बनता है, और सेंटीमेंट आपको क्या क्या है वो आपको यहाँ पर तुरंत समझ में आ चुका है। ओके, हम थोड़ा अभी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा आगे जब चलते हैं। ओके, नाउ अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे कैंडलस्टिक के बारे में, है ना। अभी कैंडलस्टिक की अगर मैं बात करूं तो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की अगर बात करें, जैसे हमने प्राइस एक्शन को समझा, अभी कैंडल को हम थोड़ा डीप में जानेंगे कि कैंडल, ईच एंड एवरी कैंडल आपको कुछ ना कुछ बताती है ना। जब आप कैंडल के ऊपर, क्योंकि इस कैंडल के अंदर क्या होता है, इमोशंस, इसमें क्या लोगों के इमोशंस हैं, जिसमें लगभग अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कैंडलस्टिक की अगर मैं बेसिक से बात करता हूँ तो एनाटॉमी ऑफ कैंडल की अगर हम बात करेंगे कि हाई और लो, ना हाई और लो, उसके बीच के अंदर
है ना, जो कि कैंडल की जो बॉडी बनती है, पूरी जो बॉडी है उसका हाई और लो जो बॉडी बनती है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ये बॉडी को, ये पूरी इसको जो आपको दिख रहा होगा, जो ऊपर का जो हाई बनता है, वो हाई को जो जो वीक है उसको हम बोलेंगे अपर वीक, यानी हमको क्या बोलते हैं, अपर वीक। और लो का जो नीचे जो बॉडी के नीचे जो एक वीक बनेगी, उसको हम बोलेंगे लोअर वीक। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जस्ट देखो क्या होता है कि अगर हम कैंडल को अगर समझते हैं, तो यहाँ पर आपको एक विक दिखाई दे रहा है, ऊपर का हाई और नीचे का लो का एक विक, है ना। तो ऊपर का जो ये जो आपको विक दिखाई दे रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये अपर विक। ओके। और ये नीचे का जो विक आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे लोअर विक। अपर विक, लोअर विक। अभी हम कैंडल को थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, ये आपको मैंने ओपन और क्लोज हमने देखा। और अभी इसका जो बीच का जो बॉडी है, कंप्लीटली बॉडी, उसको हम बोलेंगे कैनल की कंप्लीट बॉडी। यानी वो कंप्लीट बॉडी है कैनल की। ऊपर का जो पोर्शन था इस हाई अपर विक, एंड नीचे का पोर्शन था जिससे लोअर विक, हाई और लो। और नीचे का जो बॉडी है उसका कंप्लीट, उसको हम बोलेंगे ओपन क्लोज की जो बॉडी बनेगी उसको हम बॉडी बोलते हैं। उसी तरह ऊपर जैसे कि बेरिश कैंडल का अगर बोलूंगा, तो सेम है। अपर विक जो हाई बनेगा वो अपर विक रहेगा, और जो लो बनेगा उसकी जो विक है उसको हम लोग लोअर विक उसको बोलते हैं। तो आपको अपर विक समझ में आ गया, लोअर विक समझ में आ गया, और बॉडी, इस तरह से हम लोग कैंडल को रीड करते हैं, ये आपको समझ में आ चुका है। ओके। अभी हम लोग इसके बारे में, अभी ये जो बुलिश बेरिश कैंडल्स के पैटर्न जो आप देख पा रहे हो, अपने जो कैंडल्स आपको मैं बताऊंगा, ये सारे कैंडल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जब तक आपको ट्रेंड, जब तक आपको पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर समझ में नहीं आता, तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा हम आगे चलते हैं, है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा मार्केट को स्ट्रक्चराइज करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर भी बनता कैसे है ना, मार्केट में स्ट्रक्चर जो चलता है। क्योंकि आपको दो चीज समझ में आ गई, आपने फंडामेंटल ऑफ प्राइस एक्शन पढ़ लिया। उसके बाद कैंडल को हम लोग, कैंडल जो होती है उसकी बॉडी, उसका वीक और उसके अपर वीक, उसके लोअर वीक हम किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया। यानी आप एक स्टेप बाय स्टेप अभी बढ़ते जा रहे हो, है ना। तो अभी हम यहाँ पर अभी बात करेंगे मार्केट की स्ट्रक्चर की। अभी आपको कैंडल को आपको कैंडल तो आपको समझ में आ चुका है, कैसे कैंडल फॉर्मेशन होती है। रेड कैंडल का ओपन किधर होता है, ग्रीन कैंडल का ओपन किधर होता है ना, उसका क्लोज किधर होता है, आपको अभी समझ में आ चुका है। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि उनके सेंटिमेंट्स क्या क्या होते हैं, वो हमने चेक किया। अभी हम चेक करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और वो स्ट्रक्चर बना के पूरा चार्ट कैसे बनेगा, ये पूरा हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, अमूमन एक्चुअली मार्केट के अंदर, मार्केट जब चलता है कि ट्रेंड के हिसाब से चलता है, कैसे चलता है, ट्रेंड के हिसाब से। अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड। यस। और मार्केट अगर कहीं नहीं जा रहा, जहां है वही खड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं साइड वेज ट्रेंड। ओके। तो आपको तीन चीज समझ में आ गई, मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो हमेशा मार्केट में तीन ट्रेंड रहते हैं, तीन फेजेस में काम करता है मार्केट। दिस इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और रेंज साइडवेज, रेंज बाउंड या साइडवेज ट्रेंड। ओके। तो अप ट्रेंड में क्या होगा दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन समझेंगे। अप ट्रेंड में मार्केट की जो चाल होगी, जो मार्केट बढ़ता है, तो मार्केट कैसे बढ़ेगा। तो मार्केट की जो चाल होगी दोस्तों, ये हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगा। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यानी अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो उसको पिछला हाई जो है वो तोड़ना पड़ेगा। यानी अगर मैं बोलूं कि अगर 10 रुपए केजी अब टोमेटो चल रहा है, तो 10 रुपए केजी से अगर उसको ऊपर जाना है, तो उसको 10 रुपए का हाई तोड़कर वो 15 रुपए, 20 रुपए उसको हाई मारना पड़ेगा। तब जाके वो, हम बोल सकते हैं उसने हायर हाई बनाया। तो मार्केट में उसका यही काम करता है। मार्केट में अब अप ट्रेंड की बात करें, तो मार्केट में क्या बनेगा, हायर हाई फॉर्मेशन, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जब तक ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू है, तब तक हम बोल सकते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, इट्स क्लियर। तो मार्केट में पहला जो ट्रेंड चलता है उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में जैसे आप यहाँ पे एक चार्ट देख पा रहे हो, क्लियरली प्राइस प्राइस ने यहाँ पे चालू करना स्टार्ट किया। पहला एक हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो दोस्तों, इस तरह से मार्केट में एक ट्रेंड, हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन अगर बनता है,
ऐसा स्ट्रक्चर आपको मार्केट में दिखाई देता है, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? अप ट्रेंड। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या होगा दोस्तों? ठीक है, उसी तरह से मार्केट का अपोजिट होगा। उसके अपोजिट होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ। ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड हम बोलते हैं, जैसे कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर लो फॉर्मेशन होता है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अगर प्राइस कंटिन्यूस लोअर लो मारती जा रही है, यानी हम बोलेंगे अगर 100 रुपए से प्राइस 90 रुपए तक गिर पड़ रही है, उसके बाद 80 में आ रही है, 70 में आ रही है, तो उसका लो बार बार वो तोड़ते जा रहा है। हर लो वो तोड़ते जा रहा है। तो हम इसको बोलेंगे, जब मार्केट ने लोअर लो बना दिया, लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह का फॉर्मेशन आपको अगर मार्केट में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, तो आप बोल सकते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्लियर है? तो अपने हमने देखा अप ट्रेंड देखा, डाउन ट्रेंड देखा, है ना। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड में क्या चलता है, हायर हाई, हायर लो, और डाउन ट्रेंड में क्या चलेगा, लोअर लो, लोअर हाई। ओके, ये दो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्केट का समझ में आ चुका रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अभी हम बात करते हैं तीसरे ट्रेंड की, साइडवेज ट्रेंड। यानी मार्केट एक रेंज बाउंड में रहता है। मार्केट ऊपर भी, नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी सेम तरीके से चलता है, तो हम कहते हैं इसको रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, साइडवेज में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, है ना। देखो यहाँ पर क्या होता है, इक्वल हाई। इसमें क्या बनेगा आपका, जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में रहता है, तो क्या बनता है मार्केट में स्ट्रक्चर, इक्वल हाई, इक्वल लो। यानी हम बोलेंगे इक्वल हाई और इक्वल लो, है ना, इक्वल लो। तो मार्केट में जैसे इक्वल हाई, इक्वल लो, इक्वल हाई, इक्वल लो, इक्वल हाई, इक्वल लो, इस मार्केट में जब तक चलेगा, एक रेंज में प्राइस फंसती है, तो उसको हम कह सकते हैं साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। ओके, एक साइड वे में मार्केट चलते रहता है, तो उसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ओके। तो आपको यहाँ पर तीन चीजें समझ में आ गई मार्केट स्ट्रक्चर में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में आपने क्या देखा, फॉर्मेशन जो बन रहा है, स्ट्रक्चर जो बन रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। डाउन ट्रेंड में क्या चल रहा है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और साइडवेज में क्या चल रहा है, इक्वल हाई, इक्वल लो। ओके। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ तक आपको समझ में आ रहेगा। और अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फाउंडेशन में मजबूत करके आपको प्राइस एक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखिएगा। आपको पूरा मास्टर प्राइस एक्शन का पूरा मास्टर कोर्स है दोस्तों, ये कंप्लीटली आप मास्टर बन जाओगे प्राइस एक्शन के अंदर। ओके, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर के बाद ट्रेंड एनालिसिस, अभी हम लोग चलते हैं ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर, है ना। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस। जैसे हमने अभी अभी ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, बरोबर। तो अभी यहाँ पर जो डायरेक्शन जो समझ में आई आपको, कि मार्केट में जब हायर हाई, हायर लो जो फॉर्मेशन बन रहा है, तो हम अप ट्रेंड उसको काउंट करेंगे। मार्केट में अगर लोअर लो, लोअर हाई बन रहा है, उसको हम डाउन ट्रेंड काउंट करेंगे। और मार्केट में अगर साइडवेज, इक्वल हाई, इक्वल लो मार्केट में बन रहा है, तो हम उसको साइडवेज काउंट करेंगे। तो आपको यहाँ पर तीन चीज समझ में आई। अब ये ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, जिसकी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, ये हमको एनालिसिस करने के लिए हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या उसमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड कंफर्मेशन करने के लिए हम टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारा होता है, पहला होता है ट्रेंड लाइन। क्या होता है दोस्तों, ट्रेंड लाइन। क्योंकि ट्रेंड लाइन से हमें क्लियर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर एक ड्रॉ की हुई है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के मार्केट सपोर्ट करते चल रहा है, और जैसे डाउन ट्रेंड में भी मार्केट ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट करते चलता है ना। और साइडवेज की बात करें तो साइडवेज में भी मार्केट में ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट करते चलता है। तो ये सारी चीजें हम लोग मार्केट में पूरी तरह से उसको प्लॉट करेंगे। हम चार्ट के ऊपर जाकर हम उसको कंप्लीटली इसको प्लॉट करेंगे कि किस तरह से मार्केट में सिनारियो बन रहे हैं, है ना। तो अभी हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल देखिए चलेंगे कि कैसे हम प्लॉट करते हैं और कैसे ये चीजें यहाँ पर होती है। तो हम ट्रेंड को अभी एनालिसिस करते हैं, उसके टूल्स टूल्स होते हैं, वो टूल्स को हम लोग यहाँ पर लाइव करके देखेंगे। तो चलते हैं टूल्स के ऊपर, ठीक है। हम लोग अभी चलते हैं टूल्स के ऊपर, जस्ट वेट।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हम लोग यहाँ पर ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे, और कौन से टूल्स यहाँ पर यूज होते हैं वो टूल्स का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आपको यार प्रैक्टिकल में लाइव करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। अभी हम यहाँ पर चलते चलते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक कोई भी स्टॉक लेते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं स्टॉक लेता हूँ कोई भी, अपोलो। अपोलो हॉस्पिटल को हम लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल को हम लोग चार्ट को यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों को भी यहाँ पर टाइम फ्रेम में लिया हो 15 मिनट का, और यहाँ पर अभी मैं एक थोड़ा सा चार्ट को मैं एनालिसिस करता हूँ कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड कंफर्म करने के लिए, मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए, मैं यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड के अंदर आप देखोगे, ये पे आपको दिखाई होगा, जो लेफ्ट साइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको लेफ्ट साइड के अंदर दिखाई दे रहा है। ये लेफ्ट साइड के जो जितने भी टूल्स है, ये टूल्स को हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पर टूल्स के लिए मैं यहाँ पर पहले इस्तेमाल करूंगा टूल का, वो है दोस्तों, जस्ट वो है हमारा ट्रेंड लाइन। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रेंड लाइन। तो सर ये ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल मैं यहाँ पर एक प्राइस एक्शन को समझने के लिए करूंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक लोअर लो को एक टॉपिक, यहाँ पे एक लोअर लो को एक इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, एक लो को और दूसरे कनेक्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ। और इसको थोड़ा हम लोग इसका विजिबिलिटी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, विजिबिलिटी। इसको हम थोड़ा कलर दे देंगे, कलर इसको हम देते हैं कलर पिंक देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लॉट किया, ट्रेंड लाइन। ये हमारा टूल्स है दोस्तों, क्या है, टूल्स। इस टूल के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूँ कि प्राइस जब जब इस ट्रेंड के पास आएगी, तो वहां से मैं तब तक मैं इसको बाय करूंगा। यानी मार्केट में अभी ये ट्रेंड लाइन जो दिखाई दे रही है, ये डाउन से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी इसको हम कह सकते हैं मार्केट में अभी फिलहाल अप ट्रेंड चल रहा है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको एनालिसिस करूँ, तो आप देखोगे कि एग्जैक्ट मार्केट में जो लेवल्स है, देखो यहाँ पर एक हायर हाई, हायर लो, 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 अभी हायर हाई। दोस्तों ये जो मार्केट में जो पैटर्न दिख रहा है आपको, जो हमने पढ़ा अभी, कि मार्केट में अगर हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता है, और उसको हम एनालिसिस करने के लिए हम इसको एक टूल यूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन मैंने क्या किया, एक सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ एक कोई भी दो लो को आपको ज्वाइन करना है बस। अगर आपने दो लो को ज्वाइन कर दिया, आपका ट्रेंड लाइन आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड लाइन को आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन को आपको ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 या 3 पॉइंट आप लोग को मैच करो, आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और एक हम ट्रेंड टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। और एक टूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अभी ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर ही हम जाएंगे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ ट्रेंड को समझने के लिए, ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए, यहाँ पर मैं ऐसा इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। इसका कलर हम चेंज करेंगे ग्रीन करके। देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एक इस तरह से मैं ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ समझ में आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं ऊपर से भी, यानी मैं अगर बात करूँ यहाँ पर भी मैं ऐसे इस तरह से ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो, है ना। ये इसको कहते हैं हम लोग ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए हमारे टूल से। ये टूल से मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है कि प्राइस कौन से रेंज में घूम रहा है, प्राइस कहाँ से मूव हो रहा है, प्राइस कहाँ चल रहा है, प्राइस कैसे मूव हो रहा है ना, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऊपर अगर मैं बात करूँ, मार्केट ऊपर की तरफ कहाँ तक जा रहा है ना, उधर ही सपोर्ट ले रहा है, ऊपर गया उधर ही सपोर्ट लिया, उसके बाद इधर तक गया है ना, इधर ही सपोर्ट लिया बरोबर। ये सब चीजें यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रॉपर मार्केट में हम लोग ट्रेंड एनालिसिस जब करते हैं, तो इस तरह से आपको टूल्स के इस्तेमाल, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको सपोर्ट लाइन, आपको डायरेक्टली ट्रेंड लाइन, और ऐसे बहुत सारे ऐसे टूल्स आपको इस्तेमाल करने हैं एज ए ट्रेंड को समझने के लिए। ओके, तो आई थिंक मैं आपको समझ में आया होगा,
है ना। मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से होंगे, और इसको आप कंप्लीटली इसको डिलीट मार सकते हैं, है ना। जस्ट वेट, हम इस तरह से इसको डिलीट भी मार सकते हैं, और कंप्लीटली इसको यहाँ से हम लोग इसको डिलीट मार सकते हैं, पूरा चार्ट डिलीट मार सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टूल्स, यहाँ पर हमने इसको ट्रेन एनालिसिस करने के लिए कौन से इस्तेमाल करते हैं हमने आपको यहाँ पर देखा। अभी चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, आपने ट्रेन एनालिसिस देख लिया, है ना। आपने ट्रेन को किस तरह से एनालिसिस करते हैं, उसके हमने कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं वो आपने यहाँ पर देखा। तो हम थोड़ा अभी आगे चलते हैं दोस्तों। जस्ट वेट। ओके, तो अभी हम लोग का बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करो दोस्तों, तो सिंपल भाषा में अगर बात करें, जहां पर मार्केट प्राइस ऊपर से गिर रही है, और जहां पे प्राइस को एक सपोर्ट मिल रहा है, एक कहां पर सपोर्ट मिल रहा है, उसको हम सिंपल भाषा में सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट कहते हैं। जहां पर मार्केट ने ऊपर की तरफ, मतलब जहां पर मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और वहां पे मार्केट को एक कहां पर तो रेजिस्टेंस मिल रहा है, वहां से वो ऊपर नहीं जा पा रहा, वहां पे कुछ तो उसको एक ड्रॉबैक, उसको यहाँ पर कुछ तकलीफ आ रही है प्राइस को ऊपर जाने के लिए, वहां पे कुछ उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जो लेवल होता है उसको वो रेजिस्ट कर रहा है, उस प्राइस को ऊपर जाने के लिए वो रेजिस्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। उसको क्या कहेंगे हम लोग? रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर a level where buying interest is strong enough to prevent the price from falling the further। प्राइस को गिरने नहीं देता है, ऐसी लेवल, ऐसा पॉइंट। ओके, द प्राइस बाउंसेस अप फ्रॉम दिस लेवल, कि वहां से प्राइस क्या करता है, एक बाउंस बैक लेता है वहां से, और प्राइस गेट्स रिजेक्टेड फ्रॉम दिस लेवल, और वही नीचे, यानी मार्केट में प्राइस नीचे गिर रहा था, बट वहां से उसको रिजेक्शन मिला, और वहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया, और मार्केट ऊपर की तरफ भागना चालू किया। तो उसी को हम ऐसे करेंगे को सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट नॉर्मली हम किसको सपोर्ट कहेंगे? एक डायनामिक सपोर्ट, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो हम कैसे कहेंगे कि अगर प्राइस मार्केट, समझो मार्केट नीचे गिर रहा है, एक बार उसको पहला सपोर्ट मिला, मार्केट ने फिर से वहां से रिवर्स लिया, दूसरी बार मार्केट वहीं लेवल पे आया, सपोर्ट मिला, मार्केट वहां से फिर से ऊपर गया, और तीसरी बार मार्केट में वहां पे सपोर्ट मार्केट में लिया, तो इसको हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये एक नॉर्मली इसका एक सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग जोन इसका एक सपोर्ट लेवल है। तो इसी को हम कहते हैं सपोर्ट, है ना। उसी तरह दोस्तों रेजिस्टेंस का क्या होता है? सिंपल भाषा में कहेंगे कि मार्केट में जहां मार्केट प्राइस जिस लेवल से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और ऊपर एक उसको रेजिस्टेंस आ रहा है, और उस लेवल से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, कि अ लेवल वेयर सेलिंग इंटरेस्ट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंशन दिस प्राइस, और प्राइस बाउंसेस डाउन फ्रॉम द लेवल एंड प्राइस गेट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस लेवल, कि उस लेवल से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ वैसे मार्केट में, जैसे कि ये प्राइस बढ़ रहा था, इस लेवल पे उसको एक रिजेक्शन मिला, उसके बाद मार्केट में डाउन, मार्केट वहां से डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसी लेवल पे उसको फिर से रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ता है, मार्केट फिर से उसके नीचे आता है, उसके बाद मार्केट फिर उसके बार एक बार फिर जाता है, फिर उसके बाद नीचे आता है, तो इस लेवल को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, है ना। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसी को हम डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, अगर 3 बार प्राइस ने वहां पर रिजेक्शन दिया होगा, है ना। दोस्तों अभी चार्ट के एग्जांपल हम चार्ट के समझते हैं, जैसे कि देखो आप देख पा रहे हो, मार्केट ने यहाँ पर प्राइस ने ऊपर जाना चालू किया, एक सोल्यूशन आया, दूसरी बार रिजेक्शन आया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। दोस्तों जितना ज्यादा जिस लेवल से प्राइस को रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना, जितनी ज्यादा प्राइस को वहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा, वो लेवल हम उसको स्ट्रॉन्ग या डायनामिक रेजिस्टेंस हम कहते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस। और जितनी बार मार्केट में प्राइस को, मार्केट ऊपर की तरफ जैसे कि वहां से गिरते समय गिरेगा, और एक लेवल पर, सर्टेन लेवल पे उसको सपोर्ट मिलेगा, फिर से मार्केट वहां से बाउंस करेगा, फिर से मार्केट नीचे गिरेगा, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से गिरेगा, यहाँ से फिर से बाउंस करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर बाउंस करेगा। तो हम इसे कहते हैं इसे डायनामिक सपोर्ट, है ना, डायनामिक सपोर्ट एंड डायनामिक रेजिस्टेंस। मार्केट ने अगर 2 बार, एक बार अगर उसने रिजेक्ट किया होगा, तो हम उसको रेजिस्टेंस या उसको सपोर्ट नहीं कहेंगे। अगर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चाहिए, तो मिनिमम
3 बार प्राइस ने रिजेक्शन करना जरूरी है। 3 बार, एटलीस्ट 3 बार वहां से रिजेक्शन दिया हुआ है। तो जितना मल्टीपल ज्यादा रिजेक्शन होगा उतना अच्छा रहेगा। बट इसमें ध्यान में रखना कि जितना वो ज्यादा टेस्ट करता है उस लेवल को, तो उतना वो वीक भी होते जाता है। वो एडवांस टॉपिक में मैं कवर करता हूँ। तो इस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे समझना है। क्लियर दोस्तों? तो ऊपर उम्मीद करता हूँ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, है ना? तो अभी यहाँ पे एक बाई एंट्री थोड़ी सी कैसी बनती है सपोर्ट लेवल पे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बाय लेवल पे बैठता हूँ तो मैं सपोर्ट पे बाय कैसे करूंगा? जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस किया, जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ से मैं यहाँ पर एंट्री लेकर मेरा टारगेट स्टॉप लॉस लगा के ऐसे लगा के मैं एंट्री कर सकता हूँ। जैसे ही सेल सेटअप में मैं कैसे काम कर सकता हूँ? जैसे ही मार्केट ने एक लो बनाया, लोअर लो, फिर एक बार मार्केट में लोअर लो बना के जैसे मार्केट नीचे गिरा, है ना, तो वहां पे मैं ऐसे लगा सकता हूँ, यहाँ से मार्केट डिसीजन लिया और टारगेट मेरा यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर सेटअप लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्लियर हुआ रहेगा। और अब तक वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पेड कंटेंट में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आप जरूर उसकी कदर करिए, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ओके, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो सपोर्ट रजिस्टर हमारा हो चुका। अभी हम लोग जो है आएंगे जाएंगे थोड़ा आगे। ट्रेंड लाइन। दोस्तों ट्रेंड लाइन का मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंड लाइन को कैसे मार्क करना है, सिंपल। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करनी है ना। ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए हमने अभी लाइव आपको मैंने लाइव करके दिखाया कि हायर लो, हायर लो, हायर लो, यानी अगर हायर लो जो है दोस्तों, उसको आप सिर्फ कनेक्ट करेंगे, 3 पॉइंट को भी आप कनेक्ट करेंगे, आपका ट्रेंड लाइन आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमें लोअर हाई, डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई और लोअर हाई, 3 पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करेंगे, आपकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी और आप अच्छे से उसको हम बोल सकते हैं इस पावरफुल ट्रेंड लाइन। जितनी पॉइंट्स वहां पे मैच होंगे उतना वो पॉजिटिव ट्रेंड लाइन होता है। जितने आपके स्क्रू पॉइंट जो हमारे की लेवल से, वो की लेवल जितने मैच होंगे उतना आपका वो ट्रेंड लाइन मजबूत माना जाता है और वो मजबूत होता है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपको ट्रेंड लाइन को किस तरह से मार्क करना है, ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करना है, ये आपको मैंने यहाँ पे बताया। थोड़ा हम आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों ब्रेकआउट। ठीक है, अभी दोस्तों बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे जो ट्रेडर्स हैं वो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, है ना, ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। और ब्रेकआउट ब्रेक इन, अभी इसमें क्या है ये थोड़ा हम लोग डिटेल में थोड़ा जानेंगे कि कैसे मार्केट में कौन से ब्रेकआउट फेक होते हैं, कौन से ब्रेकआउट स्ट्रांग होते हैं, कौन से ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है, कौन से ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं। देखो दोस्तों ब्रेकआउट क्या होता है, सिंपल। जो भी आपका सपोर्ट लेवल होता है या जो भी आपका रेजिस्टेंस लेवल होता है ना, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस यहाँ पर एक बुलिश ब्रेकआउट हम देखेंगे। यहाँ पर एक आपको देख पा रहे हैं कि मार्केट को एक सर्टेन लेवल पे मार्केट को रिजेक्शन फेस कर रहा था, एक प्राइस बार बार वहां पे जाके रिजेक्ट हो रही थी, एक रिजेक्शन फेल कर रही थी, रिजेक्शन उसको रिजेक्ट प्राइस रिजेक्ट हो रहा था। अचानक मार्केट में क्या हुआ, एक जबरदस्त तेजी आई और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को बड़ी बुल कैंडल के साथ तोड़ा। जैसे ही कैंडल ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, यानी उसको ब्रेक किया एक बुलिश कैंडल के साथ, तेजी के साथ, तो इसको हम कहते हैं बुलिश ब्रेकआउट, है ना, ब्रेकआउट अबव रेजिस्टेंस, यानी हम उसको क्या कहेंगे, ब्रेकआउट अबव रेजिस्टेंस। उसी तरह अगर बेरिश ब्रेकआउट की बात करूं, बेरिश ब्रेकआउट, तो बेरिश ब्रेकआउट की अगर मैं बात करते दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर है ना, क्या है, एक रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस के ऊपर आप प्राइस ब्रेक स्लोली सपोर्ट, जैसे कि यहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा था, वहां पर मार्केट रिजेक्शन दे रहा था, बार बार रिजेक्शन दे रहा था। और जैसे ही मार्केट ने उसको रिजेक्शन दिया और वहां से मार्केट ने डाउन करना, प्राइस फॉल करना चालू कर दिया, है ना, तो उसको क्या हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेकआउट बिलो सपोर्ट। इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट बिलो सपोर्ट। यानी ये ब्रेकआउट के ये जो ब्रेकआउट हमें दिख रहा है वो सपोर्ट के नीचे है ना, किसके नीचे है,
बिलो सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे है ब्रेकआउट है दोस्तों। यहाँ पर आप बुलिश ब्रेकआउट और ये बेरिश ब्रेकआउट हम इधर देख पा रहे हैं, देखो। तो बुलिश ब्रेकआउट में क्या होगा, सिंपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, प्राइस बार बार इसको रिजेक्शन कर रहा था, इसे ही यहाँ पे रिजेक्ट प्राइस ने उसको बुलिश करने के साथ में ब्रेकआउट किया, फिर बाकी मार्केट में वहां पर सस्टेन करके ये बुलिश उसको ब्रेकआउट बोल सकते हैं। जैसे ही मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, जैसे कि आप देख पा रहे हो, है ना, यहाँ पर आप बेरिश ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया ऊपर, इस तरह से मार्केट ने इस लेवल को, एक सपोर्ट को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट को ब्रेक किया, कैंडल नीचे की तरफ पूरी तरफ क्लोज हो गई, और फिर वो नीचे ऊपर जाके मार्केट डाउन हो रहा है, उसको हम कहेंगे बियरिश ब्रेकआउट, है ना। तो ब्रेकआउट्स में दोस्तों, सपोर्ट का ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, है ना, उसके बाद में रेजिस्टेंस के नीचे का ब्रेकआउट, या नीचे अबो, अबो ब्रेकआउट, बिलो ब्रेकआउट, जैसे चार ब्रेकआउट्स हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उस ब्रेकआउट को हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट में ट्रेड करने के बहुत सारे टाइप्स है, बट मैं जो बोलूंगा कि जहां पर बड़ी बुलिश कैंडल कंप्लीटली उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को या उस रेजिस्टेंस लेवल को पूरी तरह से क्लोज करके, ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो हम उसको, उस ब्रेकआउट को हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट दोस्तों, इस तरह से आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है। ब्रेकआउट ट्रेड का, इसके ऊपर आपको ट्रेड करने के लिए आपको ऐसे चार्ट ढूंढने होंगे, ऐसे एक स्टॉक ढूंढने होंगे कि जहां पर प्राइस मार्केट में कुछ रेंज में फंसा हुआ है ना। जहां पर भी कोई प्राइस अगर किसी चार्ट के रेंज में, यानी अगर मैं बोल सकूं एक सर्टन प्राइस के रेंज में फंसा हुआ है, उसके अंदर आप जाकर ट्रेड कर सकते हो, यानी उसको आप है ना वहां पर अलार्म लगा सकते हो, और उस प्राइस लेवल को आप मार्क करके वहां पर आप ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हो और ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलते दोस्तों, हम आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो आता है दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मार्केट के अंदर इसके ऊपर बहुत स्ट्रेटेजी है, सप्लाई सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटेजी। बहुत सारे लोग सप्लाई डिमांड को ट्रेड करते हैं, और सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस इज वेरी डिफरेंट, है ना दोस्तों, ध्यान में रखना। क्योंकि बहुत सारे लोग सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक ही समझ लेते हैं, तो ये एक ही नहीं होता है। सप्लाई डिमांड इज डिफरेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि कैसे मार्क करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, और वो सब कुछ मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है। एक बार फिर से आपको मैं सप्लाई डिमांड जोन भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि व्हाट इज द सप्लाई एंड डिमांड। द प्राइस मूव्स बिकॉज ऑफ द इनबैलेंस बिटवीन बायर एंड सेलर। क्योंकि एक ऐसी सर्टन लेवल, ऐसा एक इनबैलेंस आता है प्राइस के अंदर, कि जहां पर एक तो बायर खत्म हो जाएंगे, या तो एक तो सेलर खत्म हो जाएंगे। अगर बायर अगर कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, तो मार्केट में क्या होगा कि एक ब्रेकआउट आएगा, यानी मार्केट में वहां पर एक ऐसी स्टेज आएगी कि मार्केट में एक इनबैलेंस हो जाएगा, और इनबैलेंस होने के बाद वो जोन जो बनेगा, वहां पे कोई तो एक बड़ा प्लेयर, कोई तो एक बड़ा बायर वहां पे बैठा है, वो जोन आपको समझ में आ जाएगा कि वहां से मार्केट में सप्लाई, वहां से मार्केट में डिमांड आ रही है। ओके, वो हमको समझ में आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि हम लोग सप्लाई जोन की अगर बात करूँ, सेलिंग एरिया, उसको हम कहते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन एरिया वेयर सेलर एरिया इन कंट्रोल, जहां पर ऐसा एरिया हम ऐसा पकड़ लेते हैं कि ऐसा एरिया, ऐसा जोन, जहां पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं सेलर लोगों के लिए, जहां पर सेलर्स एक्टिव होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, है ना, वहां पर सेलर एक्टिव हो चुके हैं। जैसे जिस मार्केट में वो प्राइस के लेवल पे, अगर वो जोन में प्राइस पहुंचता है, तुरंत वो सेलर एक्टिव हो जाएंगे, उनके ऑर्डर एक्टिव हो जाएंगे, और वहां से मार्केट पूरी तरह से तेजी से नीचे गिरना चालू होगा। तो वो जो जोन होता है, वो जो लेवल होता है, उसे हम कहते हैं डिमांड सप्लाई जोन, सेलिंग एरिया। ओके, इन शॉर्ट में सेलिंग एरिया। तो प्राइस कम डाउन फ्रॉम दिस जोन एंड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, वो पूरी तरह से रेजिस्टेंस का काम वहां पे करेगा। ऐसा जोन होगा जहां से मार्केट में सेलर लोगों के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए, वो डायरेक्टली जैसे प्राइस उस लेवल पे पहुंचता है, तो सडनली मार्केट में एक डाउन फॉल आता है उस लेवल से, उसको हम कहेंगे सप्लाई जोन। ओके, तो उसके बाद डिमांड जोन पे किसे कहेंगे, जिसे हम कहते हैं बाइंग जोन, बाइंग एरिया। कि एरिया वेयर बायर्स आर इन कंट्रोल, ऐसा एरिया जहां पर बायर लोगों के ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर वहां पे पड़े हुए, है ना, बायर लोगों के पेंडिंग ऑर्डर वहां पे पड़े हुए हैं। ऐसा कोई बायर, बड़ा फील्डर जो वहां पे बैठा हुआ है ना, और ऐसे बायर वहां पे अपने ऑर्डर लगा के बैठे हुए, ऐसा जोन जहां से मार्केट में अचानक क्या आएगी, तेजी शुरू होगी। जैसे यहाँ पे मार्केट जैसे प्राइस
अगर गिरता 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 यहाँ पे आया, ऐसा जोन यहाँ से मार्केट में, जैसे ही जोन में मार्केट में आया तो सीधा बायर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने सीधा मार्केट को सीधा तेजी से ऊपर भेज दिया। फिर मार्केट उस लेवल में आएगा उस जोन में, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट उस जोन में फिर से आता है, फिर से मार्केट में बायर, फिर से बायर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट फिर से वहां पे तेजी से चला रहेगा। तो जो ऐसा जोन पकड़ो दोस्तों कि जहां पर मार्केट में बायर लोगों के ऑर्डर पेंडिंग है, जहां पर बायर्स खड़े हुए हैं, बायर्स बैठे हैं, उस एरिया को, उस जोन को हम लोग डिमांड जोन कहेंगे। और मार्केट में सबसे बड़ा रूल तो डिमांड और सप्लाई का ही होता है दोस्तों। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ने वाली है, सिंपल बात है। अगर डिमांड अगर किसी चीज की बढ़ती है ना, कंप्लीटली अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेगी। अगर सप्लाई, अगर ज्यादा सप्लाई होता है तो डिमांड, सॉरी, सप्लाई होता है तो प्राइस घटेगी, है ना। तो ये सारा गेम डिमांड और सप्लाई का है। तो इसके अंदर भी हमारा डायनामिक सप्लाई और डायनामिक डिमांड जोन, ये एडवांस टॉपिक में आता है कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वो हमारे पेड़ जो मेरा कोर्स होता है मास्टर कोर्स, उसके अंदर मैं कंप्लीटली ये आपको सिखाता हूँ, एडवांस टॉपिक, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर सप्लाई और डिमांड आपने किस तरह से फाइंड आउट किया, जहां पर मार्केट में ऐसा एरिया, ऐसा जोन जहां पर बायर्स बैठे हैं, बायर्स पे ऑर्डर लगे हुए हैं, उसको हम डिमांड जोन कहेंगे। ऐसा एरिया, ऐसा जोन जहां पर मार्केट में सेलर बैठे हुए हैं, सेलर का ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, उसको हम कहेंगे सप्लाई जोन। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे द बिग प्लेयर एंटर द जोन, ऐसा हम बोल सकते हैं। लिक्विडिटी टेकन, इसके अंदर लिक्विडिटी टेक उसको बोल सकते हैं, या फिर न्यू ट्रेंड कंटिन्यूस, यहाँ पर एक तो न्यू ट्रेंड वहां से कंटिन्यू हो सकता है। ये जो हमारे की पॉइंट्स वहां पर हम लोग बोल सकते हैं। तो सो इस तरह से आपको डिमांड एंड सप्लाई को फाइंड आउट करना है, डिमांड सप्लाई जोन को आपको ड्रॉ करना है। तो चलो हम लोग अभी आपको एक्चुअल में ड्रॉ करके दिखाते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर, जहां पर मैं आपको लाइव डिमांड और सप्लाई जोन में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं चार्ट को मैंने, डिमांड और सप्लाई जोन निकालने के लिए मुझे चार्ट को इस तरह से मुझे पूरा क्या करना पड़ेगा, स्क्वीज करना पड़ेगा, है ना। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि ये जो एक आपको जोन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, आपको क्या करना है, डिमांड और सप्लाई जोन के लिए आपको एक टूल्स हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। जस्ट वेट। ओके, ये जो टूल्स दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ गया, जस्ट वेट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक जोन और एक मुझे लेवल्स, यानी जो मुझे बायर्स का जोन है या सेलर का जोन है, डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है, वो निकालने के लिए देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल इस तरह से एक जोन निकालूंगा। देखो आप देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये दोस्तों ये जो आपको दिख रहा होगा ये कंप्लीटली क्या है, ये ऐसा जोन है जहां पर बायर्स, वहां पर इनके पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं। इसको हम लोग कलर दे देंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको कलर कर देते हैं। ओके, जस्ट वेट, इसको हम कलर करते हैं, फिल करते हैं। देखो, तो ये दोस्तों ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक निकाल के दिखाया है, ये हमारा है डिमांड जोन। ये क्या है, डिमांड जोन, जहाँ जब जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी, यहाँ से प्राइस क्या होगा, बाउंस बैक होगा, यहाँ पे प्राइस बाउंस बाउंस बैक होगा। तो ये जो लेवल है दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी, एक 15 मिनट में क्या है, डिमांड जोन है। 15 मिनट का ये क्या है, डिमांड जोन है। इसके बाद दोस्तों हम लोग रेजिस्टेंस की भी अगर बात करूँ, है ना, रेजिस्टेंस की, एक रेजिस्टेंस का भी मैं जोन निकाल लेता हूँ, जहां से मार्केट गिरता है, जहां से मार्केट बोल सकते हैं कि वहां पे सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं। जैसे कि थोड़ा ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो जोन है दोस्तों, ये हम बोल सकते हैं, ये जोन है दोस्तों, ये भी एक सेलर का जोन है ना। यहाँ पे मार्केट पहले एक बार, यहाँ पे मार्केट एक बार इस लेवल पे एक्ट किया है ना। जैसे कि उसको हम बोल सकते हैं दोस्तों, जस्ट वेट। ओके, तो ये जो जोन था पहले, अभी वो फिलहाल तो टूट गया है, बट फिर भी इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन को हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जो जोन निकाल रहा है दोस्तों, ये डिमांड जोन, सप्लाई जोन आपको इस तरह से फाइंड आउट करने हैं। चार्ट के ऊपर जाकर आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, आप हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ड्रॉ कर सकते हैं, जहां से आपको क्लैरिटी आएगी कहाँ से मार्केट मूव हो रहा है, कहाँ से मार्केट गिर रहा है, कहाँ से मार्केट सस्टेन हो रहा है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन से समझ में आती है दोस्तों। उसके बाद हम लोग इसी लेवल को बात करते हैं, जस्ट ओके। दोस्तों आपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देखा,
अभी हम थोड़ा सा आगे का टॉपिक कवर करेंगे। हम चलते हैं फिर से एक बार। डिमांड सप्लाई हो गया, थोड़ा आगे चलते हैं। हम्म, दोस्तों अभी डिमांड सप्लाई के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा बहुत समय जाने वाला है, क्योंकि इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है ना। तो इसलिए ये 60 मिनट का ही, मतलब 1 घंटे का ही मास्टर कोर्स है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको पूरा डिटेल में नहीं लेंगे, बट कैंडलस्टिक का अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे प्रॉपर कि कैंडलस्टिक पैटर्न का एक कंप्लीट क्लियर क्रिस्टल क्लियर पैटर्न का जो हमारे मार्केट में काम में आते हैं, उसी के ऊपर मैं पूरा डेडिकेटेड पूरा वीडियो बनाऊंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा कंप्लीट कोर्स बनाऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट्स के अंदर कंप्लीट कोर्स ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न आप भेजेंगे, तो मैं जरूर इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, और अभी हमारा लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। सपोर्टेशन हमारा हो गया दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस मार्केट के बिना, ये रिस्क मैनेजमेंट के बिना सब कुछ मार्केट में अधूरा है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसको हम थोड़ा कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सिंपल दोस्तों, कि अगर मार्केट में आप आ रहे हो, कि ट्रेड आप लेते हो, कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो, एक ट्रेड लेने के लिए आप कितना कैपिटल की रिस्क ले रहे हो, है ना, और कितना आप रिवॉर्ड ले रहे हो। सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो रिस्क पर ट्रेड, यानी अगर रिस्क ओनली 1% 2% ऑफ योर अकाउंट ऑन ईच ट्रेड, जैसे कि अगर 1 रुपए कमाने के लिए, 1 रुपए कमाने के लिए मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, यानी 100 रुपए कमाने के लिए मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। अगर मैं 100 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 1:10 रेशियो, है ना। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों हमेशा मार्केट में 1:2 तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1:2 रिवॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल देखो यहाँ पर, स्टॉप लॉस, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट योर कैपिटल। पोजीशन साइजिंग, एडजस्ट लॉट साइज बेस्ड ऑन योर रिस्क एंड स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड, ऑलवेज एम फॉर द लिस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और बी पेशेंट एज ए डिसिप्लिन। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या टॉपिक उसमें आते हैं, तो पहला तो आता है रिस्क पर ट्रेड। आप एक ट्रेड के पीछे कितना रिस्क ले रहे हो। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए, है ना, स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइजिंग आप किस मेंटेन करते हो। रिस्क रिवॉर्ड आपका कैसा होगा, और इसका बी कंसिस्टेंट और बी डिसिप्लिन के साथ आप कैसे मैनेज कर रहे हो, इसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ट्रेडिंग करने में जब मार्केट में आते हो, तो आपके पास कोई डायरेक्शन कुछ भी नहीं रहेगा, बट अगर आपका रिस्क आपके कंट्रोल में है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा ट्रेडर आप बन सकते हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रिस्क मैनेजमेंट। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी होगी, आपके पास अच्छा ट्रेंड होगा, आपके पास में अच्छा आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो आप प्रॉफिटेबल यहाँ पर नहीं बन सकते। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक एंट्री यहाँ पे लिए, एक एंट्री यहाँ पे ली हुई है ना, 1:1। और रिस्क और रिवॉर्ड का अगर बात करें यहाँ पर, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, है ना, स्टॉप लॉस है -1। यानी प्राइस यहाँ पर ली गई है ना। जैसे कि 1,10,000, यानी 1 लाख के ऊपर प्राइस अगर मैं लेता हूँ और 11,000 के ऊपर प्राइस पहुंचती समझो, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है 1:, मिनिमम हो गया ये 1:1, यानी 1:1 का ये स्टॉप लॉस है दोस्तों। सॉरी 1:2 का स्टॉप हो गया, 1:2। तो हमेशा मार्केट में 1:2 का स्टॉप लॉस लेके ही चलो। यानी अगर मैं 1 रुपए कमाने के लिए, 1 रुपए कमाने के लिए मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, यानी आपका स्टॉप लॉस। अगर मैं 1 रुपए कमाना चाहता हूँ, तो मेरा 50 पैसा मेरा स्टॉप लॉस है समझो, है ना। अगर मैं 2 रुपए कमाना चाहता हूँ, तो मेरा 1 रुपए मेरा स्टॉप लॉस है समझो। तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस और टारगेट या रिस्क रिवॉर्ड जो है, हमेशा 1:2 तो होना ही चाहिए। या फिर आप 1:2 से ज्यादा जब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप करेंगे, तो आप 1:3 1:5 आप लेके उसको चल सकते हो। तो जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1:2 का जो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए, 1:2। तो वही, अगर आपका स्ट्रेटेजी 90-80% काम कर रही है,
बट आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं है, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो अगर आप में मार्केट में समझो 10 ट्रेड आपने लिए, है ना, अगर आपने 10 ट्रेड लिए और आपका एसएल है 1 रुपए और प्रॉफिट है आपका 2 रुपए समझो, तो 10 ट्रेड में से आपके 5 स्टॉप लॉस आपके हिट हो गए, यानी आपका एसएल गया 1 रुपया, तो 5 रुपये आपका लॉस हुआ। बट आपके पांच पांच आपके ट्रेड टारगेट हिट हुए 2 रुपए के हिसाब से, तो आपको प्रॉफिट हुआ 2 रुपए के हिसाब से 5 दूना 10, यानी 10 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। तो 10 में से 5 रुपये आप माइनस कर दो, है ना, तो भी आप यहाँ पर 5 रुपये प्रॉफिट में रहोगे, है ना, 5 रुपये क्या रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे। तो दोस्तों इसलिए रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा 1:2 होना चाहिए, हमेशा 1:2 हिसाब के साथ आप काम करिए। और अगर ट्रेड आप जिसे भी ट्रेड करते हो, तो ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके ही चलिए दोस्तों। ओके दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करना है। और उम्मीद करो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक तो आप पूरे वीडियो में बने हैं, तो आपके पास अंदर एक सीखने की जो स्पिरिट है, जो लर्निंग की जो आत्मा है, वो आपके अंदर बची है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ बढ़ना है, लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग, है ना, लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लोगों के साथ शेयर करो। और दोस्तों मैं कहूंगा कि इस टॉपिक पर, आपको जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट्स में मुझे लिखकर भेज दीजिएगा, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। और ये कंप्लीटली डेडिकेटेड कोर्स है दोस्तों, ऐसे क्रिप्टो करेंसी का मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाइए, क्रिप्टो करेंसी के भी मेरे कोर्स है। और अभी मेरा जो ऑप्शन मार्केट का जो कोर्स है, ऑप्शन मास्टरी, वो भी मैं आपको यहाँ पर लेके आऊंगा। अगर आप उसके लिए भी अभी कमेंट्स करेंगे तो उसके भी मैं आपको ऊपर अच्छा सा कोर्स लेके आऊंगा। दोस्तों सच में आपको यहाँ पर इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से लोगों को शेयर करो। और आपके कुछ भी डाउट्स या कुछ भी आपके कमेंट्स होंगे, आप मुझे कमेंट्स करके लिख कर जरूर भेजिएगा। दोस्तों वीडियो को करता हूँ वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।